हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। लग्न का अंश असेंडेंट डिग्री बहुत जरूरी हिस्सा है ज्योतिष का, और बहुत बार हम इग्नोर कर देते हैं ग्रहों के अंश को और हम ध्यान नहीं देते कि लग्न का अंश क्या है। लग्न का अंश तय करता है भावों की बंदोबस्त, भावों के बंटवारे को, और ये कि ग्रह कहाँ पे रखे गए हैं, ग्रह अच्छे नतीजे दे पाते हैं या नहीं, और अंश ही तय करता है कि योग असर कर रहा है या नहीं कर रहा। मसलन हमारे पास है लग्न 25 अंश पर मेष का। 25 अंश मेष का मतलब अगर तुम 25 अंश मेष को भाव का सेंटर पॉइंट लो, यानी कि 15 अंश पहले 25 अंश के और 15 अंश बाद 25 अंश के बनाते हैं पहला हाफ, और दूसरा हाफ लग्न का या पहले भाव का। मतलब कि 10 अंश मेष से 25 अंश मेष बनाते हैं पहला हाफ, और मेष से 10 अंश वृषभ के बनाते हैं दूसरा हाफ उसी भाव का जो है लग्न। यानी कि 30 अंशों में से 20 अंश मेष राशि के पड़ते हैं पहले भाव में, लेकिन 10 अंश वृषभ के भी पड़ते हैं पहले भाव में। तो अगर ग्रह रखा है 10 अंश मेष से 10 अंश वृषभ के बीच में, तो तुम कह सकते हो वो पहले भाव में है। लेकिन जब तुम बनाते हो चार्ट, पूरी राशि बनती है पहला भाव, क्योंकि भाव बटे होते हैं, ये साइंस है। तो हम कैसे जाने कि ग्रह कहाँ रखा है? अब कोई कह सकता है क्यों ना हम यूज करें भावचलित, क्योंकि भावचलित चार्ट बताता है कि ग्रह कहाँ रखा है, सही किस भाव में। कुछ हद तक ये फेयर बात है, हालांकि भावचलित नहीं बताता हमें योगों के बारे में। भावचलित नहीं देता हमें साफ साफ जानकारी प्रोसेस के बारे में। भावचलित नहीं देता साफ साफ जानकारी दृष्टियों के बारे में, और इसलिए लग्न का अंश बहुत जरूरी है कुछ कैलकुलेशन के लिए आखिरी लेवल पर। तो मैं यूज कर रहा हूं इस वीडियो को ज्यादा साफ करने के लिए, कुछ बातें उलझाने के लिए नहीं। तो सबसे आसान तरीका नौसिखिए लेवल पर भी ये है कि ना जाओ बहुत ज्यादा साइड्रियल एस्ट्रोलॉजी, ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी, भावचलित और सब में। बस देखो लग्न का अंश क्या है, और उस लग्न अंश के आधार पर देखो 10 अंश पहले लग्न अंश के और 10 अंश बाद लग्न अंश के। कोई भी ग्रह जो पड़ता है पहले 10 अंश और बाद के 10 अंश के अंदर लग्न अंश को सेंटर मानते हुए उस ग्रह को लो के मजबूत रखा है पहले भाव में ही। अगर ग्रह हालांकि करीब है 14 से 15 अंश के फर्क पर लग्न अंश से, तो वो नजदीक आ रहा है दूसरे भाव की तरफ, चाहे वो पहले वाला भाव हो या बाद वाला। तो यहाँ इस खास मिसाल में 25 अंश मेष को सेंटर पॉइंट मानते हुए ग्रह जो है मान लो 11 अंश मेष पर, वो बिल्कुल शुरुआत में है पहले भाव के, और इसलिए दे सकता है कुछ नतीजे पिछले भाव के यानी 12वें भाव के भी। हालांकि अगर ग्रह है 9 अंश वृषभ पर, वो दिखता है चार्ट में दूसरे भाव में, पर चूंकि लग्न अंश 25 पर है और ग्रह 9 अंश वृषभ पर है, तो वो वृषभ राशि में है, लेकिन फिर भी पहले भाव में है। तो देखो, पकड़ो लग्न अंश को क्रिटिकल अंश मानकर, वहां से दोनों तरफ गिनो के ग्रह कितनी दूर है, और उस ग्रह को मानो पहले भाव में। हालांकि वो मेष राशि में है अगर वो 10 से 25 अंश के बीच है, या अगर वो 25 अंश से आगे है, या अगर वो 5वें या 6ठे अंश पर है वृषभ के, मानो उसे पहले भाव में या लग्न में, लेकिन देने के लिए ज्यादा नतीजे वृषभ राशि के। और इसी तरह तुम्हें देखना चाहिए। ये हमारी मदद करता है योगों को कैलकुलेट करने में भी, क्योंकि अगर दो ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा दिखते हैं एक ही भाव में, मसलन इस मिसाल में तुम्हारी कुंडली में मेष लग्न होने पर दोनों दिखते हैं मेष राशि में। हालांकि एक ग्रह है 2 अंश मेष पर और दूसरा है 25 अंश मेष पर। मान लो बृहस्पति है 2 अंश मेष पर, जबकि चंद्रमा है 25 अंश मेष पर, लगभग 23 अंश का फर्क। क्या तुम फिर भी कहोगे कि योग असर कर रहा है? दूसरी तरफ अगर बृहस्पति है 29 अंश मेष पर, लेकिन चंद्रमा है 3 अंश वृषभ पर, तो क्या तुम कहोगे कि गजकेसरी योग नहीं है? दरअसल ये एक मजबूत गजकेसरी योग है, क्योंकि अंश का फर्क बृहस्पति जो 29 अंश पर है और चंद्रमा जो 3 अंश पर है के बीच सिर्फ 4 अंश का फर्क है, जिसका मतलब है कि गट्ठा कंजंक्शन मजबूत है।
दूसरी बात, क्योंकि 25 अंश मेष को लिया गया है, वृषभ के अंश भी पड़ते हैं पहले भाव में, तो गजकेसरी योग बनता है पहले भाव में और वो मजबूत गजकेसरी योग है। हालांकि तुम्हारे चार्ट में बृहस्पति दिखेगा पहले भाव में, जबकि चंद्रमा दिखेगा दूसरे भाव में। बस अंश का फर्क काफी है बताने के लिए कि योग असर में है या नहीं। अंश का फर्क बताने में मदद करेगा दृष्टियों के बारे में भी। मिसाल के तौर पर अगर शनि रखा है पहले भाव में मेष राशि में और शनि रखा है 9 अंश मेष पर, तो चार्ट में दिखेगा कि शनि है पहले भाव में मेष राशि में। हालांकि क्योंकि भाव खुद शुरू होता है 10 अंश मेष से और सेंटर पॉइंट है 25 अंश मेष और शनि अब 9 अंश पर है, जिसका मतलब है कि शनि है दाएं किनारे पर 12वें भाव के और अभी प्रवेश कर रहा है पहले भाव में। क्या तुम फिर भी मानोगे शनि को पहले भाव में? यहाँ पर अंश का फर्क मदद करता है। तो मसलन अगर शनि है 9 अंश मेष में और दूसरा ग्रह मंगल है 9 अंश मिथुन में, तो यहाँ क्योंकि इनका अंश का फर्क बहुत बहुत करीब है, शनि की दृष्टि असर करेगी। ये सब साइंस लेता है दृष्टियों के लिए। भावों को अकेला छोड़कर भाव उलझाते हैं, भाव कंफ्यूज करते हैं। तो अगर एक ग्रह दिखता है पहले भाव में, शनि दिखता है पहले भाव में और दूसरा ग्रह दिखता है तीसरे भाव में, तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है उस ग्रह पर। हालांकि अगर अंश का फर्क शनि और ग्रह के बीच बहुत ज्यादा है, 10 से 15 अंश से ज्यादा या 10 अंश से ज्यादा का अंतर है, तो दृष्टि कमजोर है, चाहे किसी भी भाव में क्यों ना हो। अगर राशि का फर्क दोनों के बीच 3 राशियों का है, शनि है मेष में, मंगल है मिथुन में, या शनि है मिथुन में, मंगल है सिंह में, 3 राशियों का फर्क, तो दृष्टि असर में है। अंश फिर दृष्टि को कमजोर बनाते हैं। तो राशियों को लो दृष्टियों के लिए उन्हें भावों से कंफ्यूज मत करो, क्योंकि अगर 3 राशियों का फर्क है और अंश का फर्क कम है तो दृष्टि मौजूद है। अगर ग्रह दिखते हैं एक ही राशि में और अंश का फर्क कम है, तो मानो कि वो योग लागू होता है। अगर ग्रह दिखते हैं 2 अलग राशियों में लेकिन अंश का फर्क फिर भी कम है, तब भी मानो योग फंक्शनल है। और इसलिए ये जरूरी है क्योंकि हम लग्न अंश को क्रिटिकल अंश मान रहे हैं ये जानने के लिए कि योग बनता है या नहीं बनता और ग्रह किस भाव में है। दूसरा पहलू है ट्रांजिट्स का भी, क्योंकि हम जानते हैं मिसाल के तौर पर अभी शनि ट्रांजिट कर रहा है मकर राशि पर। अब इस मिसाल में क्योंकि लग्न 25 अंश मेष पर है, 10वां भाव है मकर, लेकिन वो 25 अंश मकर पर है, जिसका मतलब है कि 10वें भाव का पहला हाफ है 10 अंश मकर से 25 अंश मकर तक और दूसरा हाफ है 25 अंश मकर से 10 अंश कुंभ तक, जो शनि की दूसरी राशि है। अब जब शनि का ट्रांजिट होता है मकर से कुंभ में, कुछ लोगों के लिए शनि चला गया होगा 10वें भाव से। अगर लग्न है 15 अंश मकर पर, तो जब शनि जाता है मकर से, वो सबसे ज्यादा संभावना है कि चला गया होगा 11वें भाव में। लेकिन उन लोगों के लिए और इसी खास मिसाल में क्योंकि 10वां भाव है 25 अंश पर, शनि के कुंभ राशि में जाने पर भी पहले 10 अंश कुंभ के पड़ते हैं 10वें भाव में, तो शनि अभी भी नहीं गया होगा 11वें भाव में और लगेंगे बहुत सारे महीने शनि के 11वें भाव में जाने में। तो अगर तुम इस अंश कैलकुलेशन को ध्यान में नहीं लाते हो, तुम मान लोगे कि शनि चला गया मेरे 10वें भाव से मेरे 11वें भाव में, या 11वें भाव यानी सोशल कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन, वो नतीजे आ सकते हैं, लेकिन वो आएंगे बहुत महीनों बाद। और इसीलिए बहुत बार किसी घटना का हिसाब लगाना नजदीकी दिनों में, बल्कि दिनों में हो जाता है बहुत बहुत मुश्किल अगर तुम अंशों को नहीं देखते हो। बहुत बार हम जानना चाहते हैं कि ये ग्रह घटना कब होगी, क्या होगी पहले हफ्ते में या होगी दूसरे हफ्ते में, क्या होगी सोमवार या मंगलवार को जो हफ्ते के शुरू में है, या फिर आखिरी 3 दिनों में। तुम समझते हो, मिसाल के तौर पर बिना ध्यान रखे सही अंशों का लग्न का और कौन से भाव और जब ट्रांजिट हो रहा है कौन से भाव लागू होते हैं, तुम नहीं निकाल पाओगे नजदीकी या ज्यादा सटीक नतीजे ट्रांजिट के बारे में जो भावों के बीच हो रहे हों। तो चाहे योगों के लिए, चाहे ट्रांजिट के लिए, चाहे दृष्टियों के लिए, जरूर ध्यान रखो अंश के फर्क का ग्रहों के बीच। अंश बताता है तुम्हें किस भाव में रखा जाएगा ग्रह
और अंशों का फर्क बताएगा तुम्हें कि योग असर कर रहा है या नहीं, कि दृष्टि काफी मजबूत है या नहीं, कि वो असर कर रहे हैं या नहीं, और कितना असर कर रहे हैं इंसान की कुंडली पर, इंसान की जिंदगी पर। अगर तुम नहीं देखते हो लग्न के अंश को, और अगर तुम यूज नहीं करते हो ये छोटे मोटे तरीके कैलकुलेशन के लिए, तो तुम खो जाओगे ट्रॉपिकल में, साइडरियल में, वेस्टर्न में, और क्या क्या। अक्सर तगड़ी आंख, ट्रेन्ड आई। इसके बावजूद कि तुम उन्हें कौन सी भी कुंडली दो, वो देख पाएंगे अंशों को और वो हिसाब कर पाएंगे और फिर नतीजों पर पहुंचेंगे अपने आप। हालांकि कुछ लोगों के लिए जिनके पास तगड़ी आंख नहीं है और जो उलझ जाते हैं भावचलित में, लग्न चार्ट में, अयामसा में, इस बात में कि ट्रांजिट असर कर रहा है या नहीं, और दशा और अंतरदशा के बारे में, सबसे आसान तरीका है सूरत ए हाल से निपटने का कि देखो लग्न अंश और अंश के फर्क को ग्रहों के बीच और यूज करो उसे योगों के लिए, दोषों के लिए, ट्रांजिट के लिए, दृष्टियों के लिए और नतीजों के लिए, और ये देखने के लिए कि ग्रह चला है दूसरे भाव में या नहीं, और उस आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तब तुम पाओगे कि सही रोशनी थोड़ी आसान होगी तुम्हारे लिए नतीजों को समझने का उसी के मुताबिक। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखो लग्न का अंश क्या है, कौन से ग्रह किस अंश पर रखे हैं, उस आधार पर कि कोई योग है या नहीं। इसके बावजूद के ग्रह दिख रहे हैं अलग अलग राशियों में, क्योंकि वो एक दूसरे के करीब हैं अंश के फर्क में। इसी तरह देखो दृष्टियों के लिए, इसी तरह देखो कि ट्रांजिट कब हो रहा है, इस आधार पर कि वो किस भाव में आया है, न कि बस राशि के फर्क का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो मुझसे, तो प्लीज मेरे पास संपर्क करो नीचे दिए गए लिंक पर। किसी और वक्त तक, किसी और वीडियो के लिए, ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड। अलविदा, नमस्कार।